हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सुपर टेट की तैयारी के लिए हमें कौन सी किताबें लेनी चाहिए या ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़कर हम अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले हम मार्केट में गए, थोड़ी जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर जाकर बुक्स देखी, एनालिसिस किया और उसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मार्केट में दो तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। पहली तो ये कि आप सारा स्टडी मटेरियल जो सिलेबस है वो सब एक ही बुक के अंदर आपको मिल जाए, आप उसी से पढ़ के एग्ज़ाम दे आएँ। और दूसरा ये है कि आप जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं या फिर जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग सिलेबस के अंदर जो दिए हुए हैं उन सभी को अलग अलग किताबों से पढ़ें, जिससे कि हमारी एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बने। तो बुक सेलेक्ट करने से पहले आपको ये तय करना है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है या फिर नॉलेज गेन करने के लिए, जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो आइए दोनों ही तरह की किताबें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टेट यूथ कंपटीशन टाइम्स। इस पब्लिकेशन की जो बुक हैं उनकी मार्केट में काफ़ी रिक्वायरमेंट चल रही है। इनफैक्ट जब हम देखने गए थे तभी हमारे सामने 3-4 अभ्यर्थी आए, उन्होंने ये बुक मांगी, इसको देखा और लेकर चले गए। इसकी खासियत की हम बात करें तो इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि इसमें टॉपिक वाइज या फिर कहें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बुक को पब्लिश किया है। इसके अलावा हमने किताब के अंदर देखा कि विषयवार सामग्री दी गई है, भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है वो दिया गया है, भर्ती परीक्षा के पिछले हल प्रश्न पत्र जो हैं उनको इस बुक के अंदर दिया हुआ है। सिलेबस के टॉपिक्स पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिए हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है सुपर टेट का वो बहुविकल्पीय होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इन किताबों की कमियों की बात करें तो एक कमी यह है कि ये किताबें क्लास 1 to 5 का जो सुपर टेट है उसके लिए तो ठीक हैं, लेकिन जूनियर भर्ती का जो सुपर टेट है उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल कुछ कम है, तो उसकी तैयारी के लिए ये किताबें इतनी रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा एक और कमी इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो कुछ कम संख्या में दिए हुए हैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी प्रैक्टिस से एग्ज़ाम में मेरिट में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए आपको किसी और प्रैक्टिस सेट की या फिर कहीं और से स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ओवरऑल अगर आपकी तैयारी अच्छी है अन्य सब्जेक्ट की और किसी एक या दो सब्जेक्ट के लिए आपको बुक चाहिए तो आप इनमें से कोई एक पार्ट सेलेक्ट करके उसको ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। अब बात करते हैं अगली बुक की। अगली बुक आती है सुपर टेट अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन काफ़ी जाना माना प्रकाशन है। इसकी बुक लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास कोई ना कोई होती ही है। यूपी टेट या सी टेट की बुक आपने इसकी खरीदी ही होगी, तो इससे आप काफ़ी हद तक परिचित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इस सुपर टेट की बुक की बात हम करें तो यहाँ पर इसकी कुछ खासियत जो हमने देखी वो सबसे पहली खासियत ये है कि इसके अंदर सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको एक साथ एक ही बुक में संकलित किया गया है, जिससे ये बुक थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और इसमें भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, भर्ती परीक्षा के पिछले जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो दिए हुए हैं। सिलेबस के टॉपिक्स पर कंटेंट की संख्या इसमें कुछ ज़्यादा है। अन्य बुकों की तुलना में इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है। 5 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलते हैं तैयारी के लिए। इसके अलावा इन्होंने प्रैक्टिस सेट का एक अलग बुक यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है तैयारी के लिए, जिनमें कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या होती है 5000 से ज़्यादा। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा इस किताब की एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कमियों की बात करें तो यह किताब लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक्सेट्रा और मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन है, साथ में रीजनिंग में भी थोड़ा सा निराश करती है। मतलब इस कंटेंट का जो लेवल है वो कुछ कम यहाँ पर इस किताब में देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल बात करें तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है कहीं से भी, या फिर आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये किताब ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको सारे सब्जेक्ट एक ही किताब के अंदर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो उसके प्रैक्टिस सेट हैं
उसमें क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट कम से कम एक बार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलता है। बात करते हैं अगली किताब की, तो वो है सुपर टेट सॉल्व पेपर्स एवं अध्ययन सामग्री ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस। इसमें भी इन्होंने एक किताब के अंदर तो सारे जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनको दिया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से इन्होंने बुक बनाई है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट इन्होंने दिए हैं। इसकी अगर हम बात करें तो अन्य किताबों की तरह ही कुछ चीज़ें कॉमन है इसमें, जैसे भर्ती परीक्षा का सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व्ड इन्होंने भी दिए हैं। यहाँ पर सिलेबस के टॉपिक्स पर इन्होंने कुछ पैराग्राफ भी दिए हैं, ठीक है, जिससे कि पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अंदर इन्होंने 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। क्वेश्चंस का टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो लगभग सभी पब्लिकेशनों की किताबों के अंदर जो चीज़ें आपको मिलती हैं वही यहाँ ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है उसके अंदर आपको मिलती हैं। काफ़ी मिलता जुलता सा कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। खासियत यह है कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में आपको कंटेंट मिलता है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अलग से यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। ये बुक भी एडवांटेज तो इसकी ये सब है जो मैंने अभी तक आपको बताया। अगर इसकी कमियों की बात करें तो कमी वही है इसके अंदर आती है कि 1 से 5 तक के लिए ये किताब पढ़ी जा सकती है, लेकिन जूनियर वाला जो सुपर टेट है उसके लिए ये किताब उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस किताब के अंदर मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, एनवायरनमेंट जैसे जो सब्जेक्ट हैं उन पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। वहीं साइकोलॉजी और लैंग्वेज वाले पोर्शन में ये किताब थोड़ा निराश करती है। ओवरऑल अगर आप किसी और भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इस किताब को लिया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। बात करते हैं अगली किताब की, जो है यूपी सुपर टेट गाइडर पब्लिकेशन। अगर इस किताब की खासियतों की हम बात करें तो सबसे पहली खासियत यही है कि इसमें एक ही किताब के अंदर सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उनको संकलित किया गया है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी इसके अंदर ही दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं दूसरी किताबों में और इसमें, जैसे कि भर्ती परीक्षा का सिलेबस इसमें भी दिया है। भर्ती परीक्षा जो पिछली हुई हैं 2018 और 19 के हल प्रश्न पत्र इसमें दिए हैं। सिलेबस के टॉपिक्स पर कुछ पैराग्राफ भी इसके अंदर दिए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हैं। सब्जेक्टिव जो कंटेंट है वो दिया है और जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के इसके अंदर दिए हैं। कमियों की बात करें तो इसके अंदर कंटेंट थोड़ा कम मिलता है और कंटेंट का लेवल भी औसत स्तर का ही इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा स्तरीय आ जाए तो केवल इसी बुक को पढ़ने से काम नहीं चल पाएगा, आपको किसी और स्टडी मटेरियल का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थी ऐसी किताबें जो एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्पज़ से पढ़ी जा सकती हैं कि हमें सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और मेरिट में आकर सिलेक्शन हमें ले लेना है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की, कि हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर पढ़ाई करनी है, सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको समझ करके पढ़ना है, उनकी नॉलेज को गेन करना है, तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक पढ़नी होगी। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान। अगर हमें सामान्य ज्ञान की तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, तो हमें पढ़नी चाहिए इसके लिए ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक, जो कि ना कि केवल सुपर टेट बल्कि सारे ही कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट बुक मानी जाती है। इसी तरह जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है और जो मैथ का सब्जेक्ट है, उनकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करने के लिए आपको लेनी चाहिए डॉक्टर RS अग्रवाल द्वारा लिखी गई एस चंद पब्लिकेशन की बुक। इन किताबों को पढ़कर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऐसी बनेगी कि फिर चाहे क्लास 1 से 5 वाला सुपर टेट हो या फिर जूनियर वाला सुपर टेट हो, दोनों में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन चाहे कहीं से आ जाए, कैसा आ जाए, आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर बात करें हिंदी और संस्कृत की, तो इसके लिए आप ले सकते हैं NCERT द्वारा सामान्य हिंदी वाली बुक, या फिर यूपी बोर्ड की सामान्य हिंदी की जो बुक है क्लास 11th और 12th की, उस बुक से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप काका पब्लिकेशन की न्यू स्टाइल की बुक ले सकते हैं, और या फिर ले सकते हैं SP बख्शी द्वारा लिखी गई ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये किताबें आपको ना कि सिर्फ सुपर टेट बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही अच्छी और उपयोगी नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं। इनसे तैयारी करके आप किसी भी कंपटीशन में
इंग्लिश वाले पोर्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर साइंस और एसएसटी की बात करें, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको इससे पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही रखा हुआ मिल जाए। तो इनसे पढ़ी हुई तैयारी से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स साइंस और एसएसटी में भी ला पाएंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो आपकी जो ट्रेनिंग है, चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी, बीएड, कुछ भी आपने इसमें से किया हो, उसमें आपके सिलेबस की जो बुक रही हैं उनसे ही पढ़ना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उनको एक बार हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, काफ़ी नॉलेज उनके बारे में हमें पहले से ही है, हमें सिर्फ उनका रिवीजन करना होता है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं वो कई बार इन्हीं किताबों से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इनसे पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि एग्ज़ाम में हमें इन्हीं की लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि करना काफ़ी आसान रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पिछले 6 महीने की मुख्य घटनाएं, प्रतियोगिता दर्पण या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण लेनी चाहिए। तो ये वो किताबें हैं जिनसे पढ़कर आप ना कि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, बल्कि मेरिट में काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इन किताबों से पढ़ना बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।